नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी खबर। यूपी के जनपद मऊ से आपको बता दें कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ मऊ कलेक्ट्रेट में। बैरिकेडिंग लगी हुई है और इसी क्रम में एक प्रत्याशी आई है, इनसे सीधे बात करने का पहले मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। थोड़ा परिचय दें अपना। मेरा नाम सूरज कुमार पांडे है, पंडित सूरजनाथ शास्त्री। मधुबन विधानसभा से बागी तेवर में मैं मधुबन विधानसभा से चुनाव विधानसभा का लड़ रहा हूं और मेरा नारा है बाहरी भगाओ, मधुबन के लाल को जिताओ। इस विधानसभा में जब जब बाहरियों का प्रवेश हुआ है तो उस विधानसभा को लूट और घसूट करने का कार्य किया गया है। जैसे आप कह रहे हैं, चलते रहिए, जैसे आप कह रहे हैं कि बाहरी भगाओ और मधुबन बचाओ, तो आखिरकार मधुबन विधानसभा में इस बार बाहरी चेहरा कौन आया है? इस समय बाहरी चेहरा वहाँ राज्यपाल के लड़के चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी कैंडिडेट, ठीक ना, जो उस विधानसभा से न तो उनकी कर्मभूमि रही है, न तो जन्मभूमि रही है, न तो राजनीतिक भूमि रही है। तो आखिरकार देखा जाता है कहीं ना कहीं कि जो भारतीय जनता पार्टी है, जो पार्टी में काम करने का काम करता है, जो पार्टी में संघर्ष करता है, उसे ही पार्टी टिकट देने का काम करती है। तो क्या लग रहा है कि रामविलास चौहान जी भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना काम किए हैं? भारतीय जनता पार्टी मधुबन में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की है, मधुबन नहीं पूरे प्रदेश में उपेक्षा की है। मधुबन के अंदर जो कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार किया गया है, उन्हें छला गया है, उन्हें लूटा गया है, उनके साथ इस्तेमाल किया गया है और उनके साथ धोखा किया गया है, यह सबसे सरासर अन्याय है। यह अन्याय की लड़ाई का परिणाम वहाँ की जनता मतदान देकर यह सिद्ध कर देगी कि मधुबन विधानसभा के अंदर बाहरी कोई चुनाव नहीं जीतेगा। जब भी चुनाव जीतेगा उस विधानसभा का निवासी ही चुनाव जीतेगा, अन्यथा आज तक बाहरी वहां आए और लूट कर चले गए, कभी वहां मधुबन की विकास नहीं हुआ। यही मुख्य कारण रहा। क्या लग रहा है कि जो बाहरी को जो टिकट दिया गया है, जो पार्टी ने जिसको टिकट देने का निर्णय लिया है, जो जिसको टिकट दिया गया है, क्या है जनता के बीच रहे नहीं है? क्या अचानक उनको टिकट दे? भाई 10 दिन के दौरान उन्हें टिकट दिया गया, 10 दिन में वो मधुबन के अंदर आए हैं। आज तक कभी वो रामविलास चौहान दिखाइए नहीं दिए और आज चुनाव लड़ने आ गए सिर्फ बाप के दम पर। किस आधार पे पार्टी ने उनको टिकट दिया? पार्टी तो ये कहती है कि हमारी जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी वो एक परिवारवाद नहीं करती है। नहीं, ये तो जीता जागता उदाहरण है। परिवारवाद नहीं तो क्या है? बाप राज्यपाल बिहार के हैं और वह मधुबन विधानसभा से उनके पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं, तो यह परिवारवाद नहीं तो क्या है? पार्टी कहती कुछ और है, करती कुछ और है। देखा जाता तो भारतीय जनता पार्टी में आपने काफ़ी मेहनत किया, जनता के बीच गए भी, लोगों से मिले भी, सुख दुख में काम भी आए। क्या है पार्टी के साथ पार्टी ने आपके साथ क्या किया ऐसा कि 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी ने 20 वर्षों से मुझे काम लिया। जब उस भारतीय जनता पार्टी का जाबाज सिपाही हर बूथ पर बस्ता पकड़ने वाला कार्यकर्ता को मैंने तैयार किया, उस पर मलाई काटने के लिए अगले इलेक्शन में दारा सिंह चौहान को बाहरी दल से आए और उन्हें भेज दिया गया। उस समय मैं दिल्ली में ओम माथुर जी से मैंने शब्द को कहा था कि वह मेरे यहाँ के एमपी रहे हैं, उसके बाद भी उनकी कर्मभूमि रही है, उसके बाद भी उनकी कार्यशैली ठीक ठाक नहीं है, फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, चुनाव अगर वह लड़ेंगे क्या स्थिति होगी। मैंने कहा कि सर, आप एक नॉर्मल कार्यकर्ता को चुनाव लड़ा दीजिए, उसका सम्मान है, मगर बार बार अगर हमारे साथ छल किया जाएगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी सब सारी चीज़ों को सोचकर मैं आज मधुबन विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहा हूं और यह संदेश दे दूंगा कि बाहर का कोई चुनाव यहाँ। क्या लग रहा है कि जैसे फागू चौहान एक राज्यपाल है बिहार के जी, और उनके बेटे को टिकट दिया गया, कितना असर पड़ेगा? आप एक निर्दल पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं वह पार्टी से ज़रूर लड़ रहे हैं, मगर मधुबन विधानसभा शहीदों की धरती रही है। इस बार जब जब इस देश में अत्याचार, दुरत्याचार या छलने का काम किया गया है, तब तक मधुबन विधानसभा की जनता ने जवाब देने का काम किया है।
वह कारगिल का युद्ध रहा या अंग्रेज़ों का शासन रहा या मुग़लों का शासन रहा, इतिहास उठाकर देख लीजिए कि मधुबन शहीदों की धरती कही जाती है। इस बार भी परिवर्तन होना तय है। वहाँ का लोकल ही कार्यकर्ता चुनाव जीतेगा, बाहरी कोई चुनाव नहीं जीतने वाला है। देखा यह जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में अब लगभग 20 वर्षों से आप काम कर रहे हैं, तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को इस तरह का निर्णय क्यों लेना पड़ा कि जो कभी आज तक अपने ज़िले में नहीं दिखे, नहीं गाँवों में दिखे, नहीं जनता के बीच में दिखे, उनको टिकट क्यों देना पड़ा आखिरकार? शीर्ष नेतृत्व जो ऊपर का जो लोगों को यह लग रहा है, ऊपर जो लखनऊ और दिल्ली का सफ़र लोग करते हैं, उन्हें यह लगता है कि यह चुनाव जीत जाएगा और फील्ड में काम करने वालों को टिकट न देकर कि वो चुनाव हार जाएगा। कुछ इस तरह का उनके दिमाग में रहा और वो जो भी है, राज्यपाल उनके बाप होने के नाते टिकट मिला है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। उनकी भूमिका कुछ पार्टी में ऐसा कुछ है ही नहीं है। ठीक है, हर दलों से कई दलों में घूमकर भारतीय जनता पार्टी से मधुबन विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी कर्मभूमि घोसी रही है। घोसी जिसने मधुबन को छीना, झपटा और लूटा, वह इस समय घोसी से लड़ रहा है। क्या लग रहा है कि जैसे वहाँ से रामविलास चौहान भी चुनाव लड़ रहे हैं जी, भरत भैया भी, उनके साथ भी पार्टी ने वो किया है, दुर्व्यवहार किया है कि पार्टी के साथ उन्होंने अच्छा काम किया, पार्टी ने टिकट नहीं दिया। आप भी पार्टी के साथ 20 साल जुड़े रहे, आपको भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो कितना असर आप लोगों का पड़ेगा इस चुनाव में मधुबन विधानसभा पर? इस बार मधुबन विधानसभा का प्रभाव पड़ना तय है। जनता ने यह फैसला किया है कि हम जो हमारे बीच में कार्य कर रहा है, वोट हम उसे करेंगे, बाहर के लोगों को किसी को वोट नहीं देंगे। चुनाव जीतना तय है।